हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं, जब गोपाल जी घर पर विराजमान रहते हैं तो हमें साफ सफाई का, स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान रखना होता है। अगर हम लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करते हैं या उनको अपनी गोद में उठाते हैं तो हम अपने हाथों को और अपने शरीर को अच्छे से पवित्र करके तभी हम लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में उठाते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनको भोग प्रसादी करवाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन घरों में प्याज लहसुन खाया जाता है तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करें। घर में छोटे बच्चे प्याज लहसुन खाते हैं, जो कुछ बड़े लोग हैं उनको डॉक्टर ने बोल रखा है वो भी प्याज लहसुन खाते हैं, तो हमें घर पे कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। और साथ ही जानेंगे जो भोग में हम लड्डू गोपाल जी के लिए जल रखते हैं, भोग में तुलसी पत्ता रखते हैं, बाद में उसका क्या करें। और जो हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं, बाद में उस भोग की थाली का हमें क्या करना चाहिए। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, जब घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं, उनकी सेवा होती है और घर में प्याज लहसुन भी खाया जाता है, तो भक्त के मन में थोड़ी सी घबराहट और परेशानी तो रहती है कि हम इधर तो पूजा सेवा कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की और उधर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा है। देखिए, घर में इतने सारे लोग रहते हैं, सभी के भाव अलग अलग होते हैं, सभी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो देखिए, कई बार तो क्या होता है, बच्चे भी देखिए इस तरह की जिद लगाते हैं कि प्याज लहसुन वाला खाना खाना है, तो उनके लिए भी बना करके देना होता है। और जो हमारे घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि प्याज लहसुन खाइए, तो हमें उनके लिए भी भोजन बनाना होता है। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार करें तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे जब हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाएं तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन एकदम शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए, क्योंकि इस भोग को हमारे लल्ला खाते हैं। भले ही वो दृष्टि भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं उसको पाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। देखिए, ठाकुर जी के भोग की अद्भुत विशेष महिमा हमारे जो संत जन, हमारे गुरुजन हैं, वो हमें बताते हैं। तो जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो भोग की थाली हम अपने गोपाल जी के सामने रख करके पर्दा कर दें। पर्दा करने के बाद हम प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि वो आएं और भोग को ग्रहण करें। देखिए, लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं, लेकिन मैं तो अपने लल्ला को अपने हाथ से ही भोजन कराती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन रखें तो ये नहीं कि आपने भोजन रख दिया और फिर आप भूल गए। बस केवल 10 या 15 मिनट के लिए ही आपको भोजन की थाली लड्डू गोपाल जी के सामने रखनी है और उसके बाद में आपको हटा लेनी है। और देखिए, जो भोजन की थाली है, जो उसमें भोग प्रसादी हमारे लड्डू गोपाल जी की रखी हुई है, वो कभी भी जो घर में लहसुन प्याज वाला खाना बना हुआ है उसके साथ में नहीं मिलाना है। अब एक बड़ा सवाल मन में ये रहता है कि जो भोग हमारे लड्डू गोपाल जी ने लगाया है और हमने लहसुन प्याज वाला खाना भी खाया है, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी के भोग को ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं? तो जी हाँ, आप लड्डू गोपाल जी का जो भोग प्रसादी है उसको आप खा सकते हैं। जैसे आपने जो लड्डू गोपाल जी के लिए रोटी रखी है तो उसके आप है ना छोटे छोटे टुकड़े बना करके घर के सभी सदस्यों को एक एक टुकड़ा दे सकते हैं। और सब्जी भी आप सभी सदस्यों को थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। जो भी भोग प्रसादी है वो घर के सभी सदस्य मिल बांट करके खा सकते हैं। जो लहसुन प्याज खाते हैं वो भी लड्डू गोपाल जी के प्रसाद को पा सकते हैं। लेकिन अगर देखिए घर का कोई सदस्य नॉनवेज खाता है, मांसाहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को लड्डू गोपाल जी का भोग कभी भी नहीं देना चाहिए। और देखिए, जो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए जल रखा हुआ है, तो पहली बात तो देखिए, जल अगर जब लड्डू गोपाल जी के पास आप रखें तो आप उसको ढक करके रखें। बाद में उस जल को आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को पिला सकते हैं। अगर घर में कोई सदस्य बीमार है तो ये जल आप उनको भी पिला सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में जैसे घड़ा है, आप घड़े का गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला जल आप घड़े में भी मिला सकते हैं, फिर वो घर के सभी सदस्यों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर घर का कोई सदस्य ड्रिंक करता है या नॉनवेज खाता है, मांसाहार
शाकाहारी है, मांस खाता है, तो उसको कभी भी उस दिन लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद नहीं देना चाहिए जिस दिन उसने नॉनवेज खाया है या उसने ड्रिंक किया हुआ है। ठीक है जी। और देखिए ठाकुर जी के भोग में रखे हुए तुलसी पत्ते को जब आप अपने बच्चों के लिए दूध बनाएं उसमें डाल सकते हैं, अपने लिए चाय बनाएं उसमें भी आप उस पत्ते को डाल सकते हैं, आप उस पत्ते को ऐसे भी खा सकते हैं। ठीक है। देखिए संत जन, गुरुजन और जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भक्ति में आते हैं, या जो लोग गले में कंठी धारण करते हैं तुलसी जी की, तो वो लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए जो लहसुन प्याज है ना वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। ये कभी भी हमें पूजा पाठ में, भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है, हमारे मन को भटकाता है। तो बस इसीलिए जो है लहसुन प्याज का सेवन जो है पूजा पाठ करने वालों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो है आपको भोग प्रसादी अलग से तैयार करनी होगी। अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो आप उनको जो है रायता बना करके उसके साथ आप चावल बना दीजिए, या अलग से उनके लिए थोड़ी सी दाल या आलू की सब्जी बना दीजिए। इस तरह से आप उनके लिए भोग प्रसादी कर सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे ठाकुर जी के भोग प्रसाद को पाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है, आपका जो विचार है वो शुद्ध होने लगेंगे और आप ठाकुर जी की भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे, ठाकुर जी से जुड़ने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।